भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान क्या एनडीए पर भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी कहीं कुछ वैसा ही खेल तो नहीं खेलने रही है जैसा कि उसने चिराग पासवान के जरिए तब खेला था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे उस वक्त भी बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार के साथ कुछ नया खेल किया था। तो क्या वैसा ही खेल पवन सिंह के जरिए करने जा रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल काराकाट लोकसभा क्षेत्र और बिहार में चुनावी बहस के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। ये सवाल एकदम बेबुनियादी भी नहीं है। बीजेपी ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया था। उस वक्त पवन सिंह ने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उसने मन बदल लिया। लेकिन तब तक बीजेपी ने भी मन बदल लिया था। जब बीजेपी ने आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया तो पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने सिर्फ काराकाट को ही क्यों चुना, आरा को क्यों नहीं चुना? क्योंकि पवन सिंह भी चाहते थे कि आरा से हमें बीजेपी टिकट दे। पवन सिंह चाहते थे कि आरा से या बक्सर से हमें टिकट मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजपुरी इलाके आरा और बक्सर आते हैं। पवन सिंह को उम्मीद थी कि अगर बीजेपी उस क्षेत्र में हमें टिकट देते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन जीत होगी। लेकिन आखिर पवन सिंह काराकोट को ही क्यों चुना? क्या इसकी वजह है? भोजपुरी इलाके में से आरा बक्सर पवन सिंह के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता था, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में है और यहाँ से मौजूदा सांसद भी बीजेपी के हैं। संभव है पवन सिंह बीजेपी की संभावना कमजोर नहीं करना चाहते और उससे संबंध भी खराब नहीं करना चाहते हो। काराकाट एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मंच यानी कि आरएलएम के खाते में है। उनके खिलाफ आरएल के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा है। महागठबंधन ने भी कुशवाहा उम्मीदवार ही उतारा है। यहाँ से मौजूदा सांसद जदयू का है और यहाँ पवन सिंह या कुशवाहा की जीत हार से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पवन सिंह निर्दलीय जीतते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाद में पवन सिंह बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर के पवन सिंह ने उस क्षेत्र को इसलिए चुना जिस क्षेत्र में बीजेपी की कोई नेता नहीं है, जिससे कि आने वाले समय में अगर हम निर्दलीय चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में पवन सिंह को लेकर के जो प्रश्न उठ रहे थे कि क्या पवन सिंह बीजेपी के खेल को बिगाड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन सिंह जिस क्षेत्र को चुना है उस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के नेता है और उनके खिलाफ पवन सिंह ने जो है उस क्षेत्र में उतरने का काम किया है। और उस क्षेत्र से पवन सिंह अगर जीत जाते हैं तो फिर पवन सिंह बीजेपी में ही लास्टों लास्ट तक शामिल होंगे। अब आपको बताएंगे कि काराकाट में कितने दिनों से चुनाव हो रहा है और काराकाट को ही क्यों चुने खासकर पवन सिंह ने। ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि पवन सिंह ने काराकाट को चुनने की वजह ये बताई और उसकी वजह ये है कि उस क्षेत्र में बीजेपी के कोई कैंडिडेट नहीं है और बीजेपी से वह बगावत नहीं करना चाहते हैं। पवन सिंह भली जानते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो हम पर भरोसा जताती है और पवन सिंह को उम्मीद भी है कि आने वाले समय में बीजेपी हमें फिर से अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, क्योंकि एक ही पुकार में बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दे दी। भले ही आसनसोल से मिली हो लेकिन टिकट मिली। मार्च में आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव में पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेताओं ने उनके कुछ गानों में बंगाली महिलाओं के प्रति अभद्र और अपमानजनक संबंध होने का आरोप लगाया। उस समय उन्होंने कहा था कि वह आरा बक्सर या काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2008 में बसूद में आई काराकाट लोकसभा सीट में कुशवाहा मतदाता ज्यादा है। पिछले 3 चुनाव में इसी वर्ग के नेता यहां से जीते हैं। पवन सिंह राजपूत हैं और बक्सर में राजद के सुधारक सिंह और आरा में भाजपा के आर के सिंह जैसे राजपूत उम्मीदवार हैं। ऐसे में जाति के नाम पर वोट बंटने की आशंका ज्यादा थी और इसीलिए पवन सिंह ने आसनसोल को चुना।
काराकाट से जदयू के महाबली सिंह ने 2009 का लोकसभा चुनाव जीता था। आपको बता दें कि इससे पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र नहीं थी। लोकसभा क्षेत्र जो है काराकाट, वह इस बार चौथा उस क्षेत्र में चुनाव हो रही है। 2009 का लोकसभा चुनाव जीता और उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में और फिर महाबली सिंह ने 2019 में यहां जीत हासिल की थी। काराकाट में 18.50 लाख से अधिक मतदाता है। इनमें करीब 3 लाख स्वर्ण मतदाता और करीब 2.5 लाख कुशवाहा मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं में राजपूतों का दबदबा है। इनकी संख्या करीब 1.25 लाख है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की 6 विधानसभा सीटें आती है। रोहतास की डेहरी, नोखा और काराकाट, और औरंगाबाद की गोह, ओबरा, नवीगरण। रोहतास जिले में भोजपुरी बोली जाती है और औरंगाबाद में मगही चलती है। पवन सिंह ने एक हारमोनियम वादक के रूप में अपना कैरियर शुरू कर दिया था। उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली थी 1997 में रिलीज हुआ था। इसके बाद 2005 में कांच कसैली आया। वह हिले आरा डिस्ट्रिक्ट गाना आने के बाद जो है वो लगातार छा गए और धीरे धीरे करके उसने अपनी कैरियर को आगे की ओर बढ़ाया। भाजपा पिछले कुछ चुनावों से लगातार भोजपुरी कलाकारों पर सफल दांव लगाती रही है। पिछले चुनाव में ही रवि किशन और दिनेश लाल यादव को सांसद बनाया। इस बार पवन सिंह को टिकट देने के साथ उसने बॉलीवुड की कंगना रनौत को भी उम्मीदवार बनाया। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों कर रही है जो पहले से ही पब्लिसिटी प्राप्त किए हुए हैं। इसकी वजह हम आपको समझाते हैं। देखिए, कोई भी एक्टर्स जो कि एक्टिंग करते हैं उसको तमाम क्षेत्र के बारे में पता होती है, तमाम क्षेत्र की तमाम दिशाओं और दशा उसे पता रहती है और इसी को देखते हुए उसको चुनते हैं, क्योंकि उसके पीछे की 2 वजह है। पहला तो उनकी पब्लिसिटी बेहतरीन से बेहतरीन होते हैं और दूसरा वो एजुकेटेड भी होते हैं। उनको समझ होती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए बीजेपी खासकर वैसे ही कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं जो कि कुछ नया कर सके। और ऐसे में पवन सिंह को टिकट मिली और पवन सिंह को भले ही टिकट वापस देनी पड़ी। पवन सिंह को जिस क्षेत्र से टिकट मिला वो क्षेत्र भले ही पवन सिंह के लिए गलत हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह पर भरोसा जताया और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए पवन सिंह ने काराकाट को ही चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि काराकाट को अगर हम नहीं चुनते हैं, आरा में चुनाव लड़ते हैं या फिर हम बक्सर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी हमारे अगेंस्ट में आ जाएगी। और पवन सिंह नहीं चाहते कि बीजेपी हमारे दुश्मन बने, बीजेपी से उनकी मुलाकात रहे, बीजेपी उनके समक्ष रहे। ये उनकी सोच है और इसी सोच को, इसी मजबूती को बरकरार रखने के लिए पवन सिंह ने काराकाट का चयन किया। और काराकाट से अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो जिस प्रकार से पवन सिंह इस बार जो चुनाव में उतरे हैं वैसे ही खेल के साथ जो है बीजेपी चिराग पासवान को उतारे थे उस वक्त जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। और अचानक जब चिराग पासवान जीत हासिल की तो उसके बाद सारी समीकरण ही बदल गई। वैसे ही खेल शायद पवन सिंह को लेकर के होगी, हो सकती है पवन सिंह भी वैसे ही खेल करवाए और जीतने के बाद बीजेपी का हिस्सा बन करके बीजेपी को एक और जो है सीट देने में सफल हो जाए। फिलहाल ये तमाम बातें कहने का उतनी स्पष्टता से नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पवन सिंह उस क्षेत्र में जीत पाएंगे जिस क्षेत्र में 3 बार लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें 2 बार जदयू के ही सांसद बने हैं, महाबली सिंह ही बने हैं, और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बने हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा खुद बने हैं। तो ऐसे में क्या पवन सिंह उस क्षेत्र से जीत पाएगी या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।